डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट हैपन इफ एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। मीन्स जब आपके पास गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में ज़्यादा हो गई हैं उसकी डिमांड से। देखो बेटा, जब गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा होगी तो वो अनसोल्ड होगी, पड़ी हैं। इस स्टॉक को क्या कहते हैं? अनवांटेड स्टॉक। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम सोचेगा कि अपने प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करेगा। आप प्रोड्यूसर हो, आप क्या करोगे? जब पहले ही माल नहीं बिक रहा तो आप नया माल बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे? प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करोगे। जब प्रोडक्शन कट करोगे तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई, कम होकर वो डिमांड के इक्वल होगी और अपने आप ही इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमिन हो गया। मतलब ये अपने आप दोनों इक्वल हो जाते हैं। और अगर सिचुएशन ये आ गई कि एग्रीगेट सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, मतलब गुड्स और सर्विसेज को इकोनॉमी के अंदर परचेज करने वाले पीपल ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, तो और एग्जिस्टेंस स्टॉक ऑफ सप्लाई क्या हमारे पास कम है। जब हमारे पास स्टॉक कम है तो हम क्या सफर होएगा? लॉसेस का। मतलब हमारे पास गुड्स कम है, मांगने वाले ज्यादा हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करेगा, यही सोचेगा कि हम ज्यादा गुड्स बनाएं। तो ज्यादा गुड्स बनाएगा तो अपने आप वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यही है कि इक्विलिब्रियम कब होगा? जब या तो डिमांड ज्यादा हो या सप्लाई ज्यादा हो। अब इस तरह के सम देखो बेटा, ये होते हैं फाइंड इक्विलिब्रियम वाई, मतलब इनकम निकालो इक्विलिब्रियम वाली व्हेन सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 वाई और इन्वेस्टमेंट आपकी 1000 करोड़ है। ये पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है क्योंकि हम मैक्रो की स्टडी कर रहे हैं। आपको पता है इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। मतलब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर है, कैसे भी लिख सकते हैं। और एग्रीगेट सप्लाई को हम कैसे लिख सकते हैं? वाई। जो सप्लाई है वही वाई है। इट मीन्स वाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर है और वाई हमारा सी और आई के बराबर होता है। ये हमें पता है कि जो देश की इनकम होती है या तो वो कंज्यूम हो जाती है या उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। मतलब आपने एक फार्मूला ही माइंड में सेट करना है कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी का हमें यहाँ पे गिवन है, सी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, आई कितना है? 1000 यहाँ पुट कर दी। अब ये y है, ये 0.5 y है, इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस वाला माइनस का 0.5 हो गया। ये 100 एज इट इज, 1000 एज इट इज, 100 प्लस 1000 1100। एक y, ये 1y था, 1y में से 0.5 गया तो 0.5 रह गया रिमेनिंग। y यहाँ आ गया, 0.5 नीचे आ गया। इसको सॉल्व करा तो ये सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? पॉइंट है ये 10 चला जाएगा ऊपर और काटने से 2 आ गया। जब 2 से करा तो ये 2200 आ गया। इस तरह के सम्स की आप बुक में से प्रैक्टिस करना बेटा। नेक्स्ट हमारा है S इज इक्वल टू आई अप्रोच, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगी। और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट, इनकम या जीडीपी, तीनों ही फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। जो हमने पिछला करा वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच थी और ये क्या अप्रोच है? S इज इक्वल टू आई अप्रोच। अब S फंक्शन होता क्या है हमें अच्छे से मालूम है, फिर भी हम करेंगे कि S इज अ फंक्शन किसका? S फंक्शन है इनकम का। मीन्स S और इनकम के बीच कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। आप खुद देखिए बेटा, जिस कंट्री में इनकम ज्यादा होगी तो सेविंग भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इनकम लोअर तो सेविंग भी लोअर। तो S फंक्शन पॉजिटिव रिलेटेड है टू Y और ये लीनियर फंक्शन होता है। मेन बात यह है कि S फंक्शन लीनियर फंक्शन के साथ साथ हमारे नेगेटिव से स्टार्ट होता है, वो हमने रीजन एक बार कर लिया। आगे है I फंक्शन। हेयर आई फंक्शन मीन्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हमने पहले भी करा था, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। बेटा केन्स ने अपनी थ्योरी में कौन सी इन्वेस्टमेंट ली है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। वो वाली इन्वेस्टमेंट जिसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। इट इज एन इंडिपेंडेंट द लेवल ऑफ द इनकम। इनकम से भी इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट है जो एक कंट्री करेगी ही करेगी, मतलब चाहे इनकम का लेवल कुछ भी हो। इसको हम टेबल से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, एक कंट्री की इनकम 0 है, 0 करोड़, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये इनकम है।
और जीरो लेवल पर भी सेविंग -20 है, क्योंकि कोई भी कंट्री भूखी नहीं रहेगी, वो उधार लेगी, कहीं से क्रेडिट लेगी, जो क्रेडिट लेगी जब उसकी इनकम स्टार्ट होगी तो उसको रिटर्न करेगी। इट मीन्स जीरो लेवल इनकम पर जब उधार लेगी वो -20 होगा। और आई इंड्यूस है, वो तो फिक्स कर लिया उसने डैम्स पर, कुछ भी सरकार ने ये इन्वेस्टमेंट तो करनी है, जो चेंज नहीं करेगी। देखो इनकम से इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और इनकम के बढ़ने से सेविंग भी बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने से सेविंग भी बढ़ रही है। एक ऐसा लेवल है जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हैं। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मतलब जो प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जहां पर बराबर है, वहां पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम कैसे बना हुआ है? ये दिखा रहा है जीडीपी, इनकम एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस हमारा क्या शो कर रहा है? हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 10 है, जो कि फिक्स है, जिसका कोई इनकम से रिलेशन नहीं है। चाहे इनकम का लेवल कुछ भी हो, ये फिक्स रहेगा। सेविंग फंक्शन नीचे से स्टार्ट हो रहा है, -20, -10, 0, 10, 20, 30 एंड 40। ये सेविंग फंक्शन अपवर्ड जा रहा है। स्टार्ट नेगेटिव होएगा पर जाएगा ऊपर पॉजिटिवली विद इनकम। एक पॉइंट ऐसा है जहां एस और आई बराबर है, वो पॉइंट है ई। इसी को पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आपने लिखना क्या है? यही बताना है कि आई इज कांस्टेंट एट द ऑल द लेवल ऑफ द इनकम। सेविंग में ये ऑटोनोमस सेविंग है। एंड एमपीएस क्या होता है? चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। सेविंग फंक्शन लिखना है आपने। सेविंग फंक्शन लिखने के बाद S इज इक्वल टू ओ आई वहां पर होगा ओनली जब इनकम का लेवल क्या होगा? 0 होगा। व्हेन इट इज देयर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी। और ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब समझने वाली बात है कि क्या होगा, व्हाट हैपन इफ हमारे सामने एस मतलब सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। अब आप सोचिए, किसी भी कंट्री में अगर सेविंग ज्यादा है, मोर सेविंग है, तो उस कंट्री में सिचुएशन क्या होगी? मतलब सेविंग ज्यादा कर रहे हो, एमपीसी ज्यादा है आपके पास, तो सम गोल्ड क्या रह गई? अनसोल्ड रहेगी, क्योंकि आप कंज्यूम कम कर रहे हो। जब आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो तो आप खर्चा कम कर रहे हो, तो प्रोड्यूसर के पास स्टॉक ज्यादा बच गया। उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो लेस नेक्स्ट ईयर में प्लानिंग क्या करेगा? कम करेगा। जब प्लानिंग आउटपुट कम करेगा, मतलब उत्पादन कम करेगा, तो लोगों की इनकम भी कम होगी। जब इनकम कम होगी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो सेविंग भी क्या करेंगे? कम करेंगे। तो अपने आप जब सेविंग कम होएगी तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी एस और आई में। थ्रू इक्वालिटी कैसे आई है? विद द हेल्प ऑफ इनकम। और अगर हमारी एस और आई के अंदर ये डिफरेंस है भी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा मीन्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा, मतलब डिमांड ज्यादा, तो वो आउटपुट नेक्स्ट ईयर के लिए ज्यादा करेंगे। इट इज अ सिचुएशन ऑफ हायर एग्रीगेट डिमांड। जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्रोड्यूसर वुड सफर टू लॉस द अनफुलफिल्ड डिमांड। वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। दिस विल प्रमोट द प्रोड्यूसर। वो क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर के लिए ज्यादा उत्पादन का सोचेंगे, आउटपुट ज्यादा सोचेंगे। हायर आउटपुट सोचेंगे तो हायर इनकम तो हायर सेविंग। जब सेविंग ज्यादा होगी तो वो अपने आप इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। बट ये किसके थ्रू हुआ है? इनकम के थ्रू हुआ है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।